पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब मीडियम इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह टिक्का और उनके भतीजे पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने कांग्रेस छोड़ दी है। दोनों ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। सुखविंदर बिंद्रा ने तो रविवार को राहुल गांधी की रैली में शामिल होकर, आपको बता दें कि स्टेज भी उनके साथ में साझा किया था। इसको लेकर चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंजाब में आज कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे हैं। पंजाब यूथ कांग्रेस के दो बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब यूथ बोर्ड के चेयरमैन सुखजिंदर बिंद्रा जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, पार्टी में करीबन 2 दशक तक रहे और अचानक चुनाव के बीच में पार्टी छोड़ने का क्या मुख्य कारण रहा? सबसे पहला मुख्य कारण, जो मैं कल इतना हर्ट हुआ, मैंने पार्टी के लिए 17 साल काम किया। कल मैं राहुल जी को मिला और उनके पास मेरे लिए 17 सेकंड नहीं थे। तो आई फील कि जिस नेता के लिए मैंने 17 साल काम किया है उसके पास मेरे लिए 17 सेकंड्स नहीं है। तो बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप काम करते? फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मैंने यूथ कांग्रेस में मैंने ब्लॉक लेवल पे भी काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया, स्टेट लेवल पे काम किया। तीनों इलेक्शन जीत के आया मैं। इलेक्शंस होती है हमारे यूथ कांग्रेस में, तीनों इलेक्शन जीती, स्टेट का स्पोक्समैन रहा। 3 साल पहले मुझे पंजाब यूथ विकास बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया। अगर आप देखो कि बाकी बोर्ड्स के कंपेयर कि हमारे बोर्ड ने क्या काम किया, देखो CSR फंड में स्पोर्ट किट्स बांटी, प्लेग्राउंड्स तैयार करवाए, कोरोना के टाइम पे PPP किट्स दी, मेडिकल इंश्योरेंसेस दी। ये सरकार के काम थे जो कि मैंने CSR फंड से किए। आप बताओ कि कौन से बोर्ड ने पिछले 5 साल में CSR फंड में काम किया, क्या लेके आए हैं? तो ये जो मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स थे उनको रिक्वेस्ट की कि भाई क्या मेरा मुद्दा क्या था। मेरा यही था ना कि यूथ को प्रमोट करें, यूथ की डेवलपमेंट के लिए देखें, हेल्थ को, स्पोर्ट्स को ही प्रमोट किया जाए। उसी में मुझे गवर्नमेंट का आश्वासन नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, कैसे काम करूँगा? आपने किसी हल्के से टिकट मांगी थी और पार्टी ने ना दी हो, क्या रीजन रहा टिकट नहीं देने का? आप देखो, मैंने हल्का सानेवाल से मैंने टिकट मांगी थी। कांग्रेस हमेशा बोलती है कि हम एक परिवार में टिकट 2-2 नहीं देते। उधर टिकट दी बिक्रम बाजवा जी को। बिक्रम बाजवा भी कौन है? भट्टल जी के, मैडम भट्टल के जवाई हैं। तो बताओ, अगर बोलते और हैं, करते कुछ और है, तो इसमें नुकसान क्या हुआ? हमारे जैसे जो 17, 18, 20 साल से नेता काम कर रहे हैं, यूथ में काम कर रहे हैं, मैंने कहा चलो मुझे नहीं देनी, उसको दो जिसने इस एरिए से काम किया है, जिसने 10 साल 15 साल इस एरिए में लगाए हैं, उसका इस पे हक बनता है। बजाय कि वो कोई बंदा आ रहा है कि उसका रेफरेंस है जी वो किसका जवाई है या किनका बेटा है। सो ये बात नहीं होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर हम पंजाब विधानसभा चुनाव की बात करें तो आप पंजाब कांग्रेस में भी रहे हैं और पूरे पंजाब को भी अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वर्तमान में अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुकाबला क्या है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल या फिर बीजेपी गठबंधन? मेरे ख्याल फॉर श्योर जो बीजेपी गठबंधन है वही आएगा, क्योंकि जो बीजेपी सरकार की जो पॉलिसीज आप देखो ना, सेंटर में बीजेपी है। अगर हमें यहाँ पे फंड्स चाहिए, हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, तो कौन देगा? जो पंजाब गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास फंड्स ही नहीं है। अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है तो आप करेंगे क्या, बताइए? कैसे हम यूथ को करें ना प्रमोट, कैसे करें? कैसे प्लेग्राउंड बनाए, कैसे स्टेडियम बनवाए, कैसे उनके लिए रोजगार करें? क्योंकि मेन मकसद क्या है? रोजगार देना। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा ना, ये तो यूथ का हक है, ये तो उनका एक हक है जो उनको मिलना चाहिए। अगर कोई सरकार यूथ को रोजगार नहीं दे सकती तो मैं सोचता हूँ वो सरकार यूथ के लिए है ही नहीं। वो थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूथ बोर्ड के सुखजिंदर सिंह बिंद्रा, जो आज अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनका कहना है कि उन्होंने साहनेवाला से सीट मांगी थी, लेकिन परिवारवाद के चलते वो सीट एक कांग्रेस के सीनियर नेता को दे दी गई, इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और अब वो बीजेपी के पक्ष में जो है वो प्रचार करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.